ने आपको एक बच्ची की तस्वीर दिखाई थी, आपको याद है? अगर आपने कल का शो देखा होगा, देश नहीं झुकने देंगे, हमने एक बच्ची की तस्वीर दिखाई थी। हमने सवाल उठाया था कि इस बच्ची से शायद कोई नजर ना मिला पाए, क्योंकि जो इस बच्ची के साथ हुआ वो बहुत खौफनाक। इसके पिता कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की 8 साल की मासूम बेटी की तस्वीर है, जिसे कायर आतंकवादियों ने मार दिया था। ये तस्वीर हमने आपको दिखाई थी कल। ये बच्ची की तस्वीर, जिनके पिता की आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। आतंकवादियों ने इस मासूम का पिता छीन लिया और इस बच्चे और इसके परिवार को बेसहारा कर दिया। बड़ी खबर है, सुरक्षा बलों ने इस मासूम के आंसुओं का हिसाब करना शुरू कर दिया और 48 घंटे के अंदर अंदर, सुनिएगा बड़ी खबर है, 48 घंटे के अंदर अंदर सुरक्षा बलों ने कश्मीरी पंडित संजय के हत्यारे इस आतंकवादी को 48 घंटे के अंदर अंदर मार गिराया है। 48 घंटे के अंदर अंदर बदला पूरा। कश्मीरी हिंदू को हाथ लगाओगे सीधा जहन्नुम जाओगे। जो कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या में शामिल था, उसे सुरक्षा बलों ने मार गिराया है 48 घंटे के अंदर अंदर। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में हुए एनकाउंटर में हिजबुल के उसी आतंकवादी आकिब मुश्ताक बट को ढेर कर दिया। कश्मीरी पंडित संजय शर्मा तो वापस नहीं आ सकते, वो नुकसान की भरपाई तो कभी नहीं की जा सकती, लेकिन उसके हत्यारे को सुरक्षा बलों ने 48 घंटे में जहन्नुम पहुंचा दिया। संजय शर्मा की मौत का बदला ले लिया गया। दरअसल सुरक्षा बलों को अवंतीपुरा के पदगामपुरा इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी। हुआ कैसे, एक बार जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद इलाके को चारों तरफ से घेर लिया गया। आतंकवादियों ने जब खुद को चारों तरफ से घिरा पाया तो उन्होंने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी फायरिंग की। एनकाउंटर चला जिसमें आकिब मुश्ताक मारा गया। कश्मीरी पंडित संजय शर्मा का हत्यारा आतंकवादी आकिब मुश्ताक 48 घंटे में मारा गया। 48 घंटे में बदला पूरा। कश्मीर पुलिस के मुताबिक आकिब मुश्ताक बट मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल था। आकिब मुश्ताक बट पहले हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ, जहां उसके आतंक की ट्रेनिंग उसने ली। बाद में टीआरएफ से जुड़कर आतंकी गतिविधियों को वो अंजाम दे रहा था और 48 घंटे में ढेर, हिसाब बराबर, बदला पूरा। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए ना पिछले 5 सालों से सेना का प्रचंड ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। सुरक्षा बल चुन चुनकर उन आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा रहे। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक कुछ आंकड़े आपको बताता हूं। जून 2022 घाटी में 118 आतंकवादी ढेर किए गए, जिसमें 85 स्थानीय आतंकवादी और 33 आतंकवादी पाकिस्तानी थे। साल 2021 में 55 आतंकवादी मार गिराए गए और इसके अलावा 2020 में सुरक्षा बलों ने 203 आतंकवादियों को मार गिराया था। 2019 में 152 आतंकवादी और 2018 में 215 आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। और इसी की बौखलाहट है, 2017 में भी ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया गया था। 213 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने उस वक्त ढेर किया था। इकड़े आंकड़े बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में ना आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है और इसी ऑपरेशन ऑल आउट के तहत घाटी में एक्टिव आतंकवादियों का चुन चुन कर सफाया किया जा रहा है। अब तक ढेर किए गए आतंकवादियों में सबसे ज्यादा आतंकवादी लश्कर ए तैयबा, जबकि दूसरे नंबर पर जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी शामिल है। ताबड़तोड़ एनकाउंटर की वजह से ना घाटी में मौजूद आतंकवादी संगठन पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं और ये कायर आतंकवादी कश्मीरी हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, बौखलाए हुए हैं। घाटी में सुरक्षा बलों का संदेश बिल्कुल क्लियर है, जिसने बंदूक उठाई उसका जनाजा उठेगा। घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट का ही असर है कि हिजबुल मुजाहिदीन का ऑपरेशन चीफ रियाज नाइकू ढेर कर दिया गया है। लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी हैदर को मार गिराया गया है। जैश ए मोहम्मद का कमांडर कारी यासिर का काम तमाम कर दिया गया है, सबका नंबर आएगा। अंसार गजावत उल हिंद का लीडर बुरहान कोका जहन्नुम पहुंचा दिया गया है और अब इसका नंबर भी लग गया, जिसने कश्मीरी हिंदू की हत्या की और 48 घंटे में जवाब उसको मिल गया। इसके अलावा जिन मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया, उसमें वसीम कादिर, आदिल मुश्ताक समेत तमाम मोस्ट वांटेड आतंकवादी शामिल है। आतंकवादियों के एनकाउंटर से जुड़े आंकड़े जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ही जारी किए गए हैं। दरअसल टॉप टेररिस्ट की लिस्ट जारी करना भी ऑपरेशन ऑल आउट की स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है, क्योंकि सुरक्षा बल इसके जरिए आतंकवादियों के नाम को पब्लिसाइज, सार्वजनिक करते हैं, फिर स्थानीय लोग और दूसरे सूत्रों से उसके बारे में जानकारी जुटाकर उसका सफाया किया जाता है। जम्मू कश्मीर सेना एक और टारगेट किलिंग से जुड़े आतंकवादियों की टारगेट किलिंग में लग गई है। हिंदुओं की टारगेट किलिंग के बाद अब आतंकवादियों की टारगेट किलिंग का टाइम आ गया है और अभियान में जुटी हुई है।
वहीं दूसरी ओर घाटी में इस पर सियासत भी हो रही है। महबूबा मुफ्ती ने इस पर क्या कहा है वो आपको सुनना चाहिए। बिल्कुल गवर्नमेंट का फेलियर है, बल्कि फेलियर ही नहीं, वो इस्तेमाल करती है इनको यहाँ पर, इनकी मौजूदगी को वो दिखाना चाहती है यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, और जब इनको टारगेट किया जाता है तो पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों को बदनाम करती है। और आज की एक और